एक बार की बात है, एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह रोज की तरह अपनी भेड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। तभी उसे बहुत तेज किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज की वजह से उसकी दोनों भेड़ें जंगल की तरफ भाग जाती है। गोपाल अपनी भेड़ों को यूं भागता देख बहुत घबरा जाता है। अरे ये कैसी आवाज है जिसकी वजह से मेरी भेड़ें पता नहीं कहां भाग गई। फिर गोपाल अपनी भेड़ों को खोजता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी भेड़ों का कोई अता पता नहीं लगता है। अरे यार, अब ये दोनों भेड़ें कहां चली गई? अगर मैंने दोनों भेड़ों को खो दिया तो मेरी बीवी मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। अब क्या करूं? अब कहां जाऊं? फिर वह बहुत देर तक अपनी भेड़ों को ढूंढता रहता है, पर उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। फिर कुछ देर बाद अंधेरा भी हो जाता है। मैं जंगल के बहुत अंदर आ गया हूं। यहां कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। अरे भाई, कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? गोपाल की आवाज सुनकर एक भूत की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? मुझे लगता है मेरा शिकार मेरे आसपास ही है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भूत जी, मुझे छोड़ दो। वैसे भी मेरी दोनों भेड़ पता नहीं कहां चली गई। मैं बिना भेड़ोड़ के घर गया तो मेरी बीवी मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी, और ऊपर से आप भी यहां आ गए। लगता है आज का दिन ही खराब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तू मेरा शिकार है, तू अब बच के नहीं जा सकता है। इतना बोलकर भूत गोपाल के अंदर घुस जाता है। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? अब मुझे चलना चाहिए। अब मैं आराम से इसके घर रहूंगा। फिर गोपाल अपने घर की तरफ चल देता है। आ गए तुम? कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर आज के बाद इतनी लेट आए तो घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। समझ गए? और हाँ, भेड़ कहाँ है? कहीं उन्हें बेच तो नहीं आए? ज्यादा चिक मत कर, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आ। अरे मेरे भोले राम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कल की मार भूल गए शायद। फिर से याद दिलाऊं? अच्छा रुक, तुझे अभी बताता हूं। अरे मर गई रे, मुझे कोई बचाओ। आज इनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? रोज तो मेरे सामने भीगी बिल्ली बनकर रहते थे। मुझसे गलती हो गई राजा जी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, चल जा यहां से और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ, और साथ में ठंडा ठंडा पानी। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है ठीक है, आप वहां बैठिए, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। फिर उसकी पत्नी वहां से चली जाती है। अरे आज इन्हें क्या हो गया? कल तक तो मेरे सामने भीगी बिल्ली बने रहते थे। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो गोपाल के लिए खाना लेकर आती है। गोपाल उसके हिस्से का खाना भी खा जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी हैरान और परेशान हो जाती है। फिर गोपाल पेट भर खाने के बाद सोने चला जाता है। अजी उठिए, कुछ काम धाम नहीं करना है क्या? ऐसे ही भैंस की तरह पड़े रहोगे क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तूने सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। रुक, तुझे अभी बताता हूं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वो भागते भागते पड़ोसी के घर घुस जाती है। गोपाल भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही घर के बाहर निकलता है वह जलने लगता है, क्योंकि वो दिन की रोशनी सहन नहीं कर पाता। मुझे अभी अंदर जाना होगा। फिर गोपाल वापस अंदर चला जाता है। एक गांव वाला गोपाल को धूप में जलते हुए देख लेता है। गोपाल को जलता हुआ देखकर वो हैरान परेशान हो जाता है। आज तो मैं बाल बाल बच गया। मैं दिन में बाहर नहीं जा सकता। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा। अरे ये क्या, गोपाल धूप में निकलते ही जलने लगा।
ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे ये बात गांव वालों को बतानी होगी। फिर वो भागता हुआ गांव की तरफ जाता है और सारी बात गांव वालों को बताता है। भाई मुझे लगता है उनके ऊपर किसी भूत का साया है। जब से वो जंगल से लौटे हैं तब से वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तुम घबराओ मत बहन, चलो मैं चलकर देखता हूं। फिर वो दोनों मिलकर उसके घर चले जाते हैं। वहां कुछ गांव वाले पहले से ही मौजूद होते हैं। फिर कालिया और सुनीता घर के अंदर जाते हैं। अरे ओ गोपाल, कहां है तू? जरा बाहर तो निकल। मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी बाहर आ, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। भूत को कालिया की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर गोपाल गुस्से से बाहर आ जाता है। ऐ कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत? मुझसे तेज आवाज में बात करता हूं। रुक, तुझे अभी बताता हूं। अरे मर गया रे, छोड़ दो मुझे। मैं सुनीता भाभी की बातों में आ गया। अब छोड़ दो मुझे। ये औरत ही गलत है, तुम इसके साथ सही कर रहे हो। अनीता ये देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागकर बाहर आ जाती है। तभी गोपाल कालिया को लात मारकर वहां से बाहर फेंक देता है। अरे मर गया रे, उसने तो मेरा पिछवाड़ा ही तोड़ दिया रे। जरूर गोपाल पर किसी भूत प्रेत का साया है। तुम सही बोल रहे हो भाई। गोपाल भैया जैसे ही धूप में बाहर निकले वो जलने लग गए थे। वो धूप से डरते हैं। हमें कैसे भी करके उसे घर से बाहर लाना होगा। लेकिन हम इस भूत को घर से बाहर कैसे लाएं? मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम छत पर चढ़कर उसमें बहुत सारे छेद कर दें, जिससे सूरज की रोशनी घर के अंदर चली जाएगी और हमारी तरकीब भी काम कर जाएगी। अरे ये क्या? ये सूरज की रोशनी घर के अंदर कैसे आ रही है? लगता है इन्हें मेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? अरे मर गया रे। अरे गांव वालों, रुक जाओ, ऐसा मत करो। अरे मर गया रे, मुझे छोड़ दो। भूत की आवाज सुनकर गांव वाले कहते हैं, अरे भूत, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। अगर तुम गोपाल के शरीर को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, मुझे मंजूर है, पर मैं धूप में बाहर नहीं जा सकता। मुझे थोड़ा समय दो। जैसे ही अंधेरा होगा मैं इसका शरीर छोड़कर यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, फिर हमें रात होने तक इंतजार करना होगा। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और भूत गोपाल का शरीर छोड़कर बाहर निकल जाता है। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैंने तुम्हारा शरीर पर कुछ देर के लिए कब्जा कर लिया था, लेकिन मैंने तुम्हारी पत्नी को सही सबक सिखा दिया है। आज के बाद वो तुम्हें कभी नहीं सताएगी। फिर इतना बोलकर वो भूत वहां से चला जाता है और गोपाल की पत्नी को अपने गलती का एहसास होता है और वो गोपाल से क्षमा मांगती है।